educational channel, committed for quality education for all the NEET aspirants. Dear aspirants, we are studying reproduction in organism. हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एज पर एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं और इसमें चैप्टर्स इनहांस करने के बाद एमसीक्यू सोल्व करेंगे। पहले समझ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हम कुछ नया अंदाज में पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स को भी समझते चल रहे हैं। हम इसमें आगे आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं, प्लेसेंटा क्या होते हैं और एस्ट्रोसाइकिल क्या होता है। पहले समझते हैं प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा इज ए वेस्कुलर ऑर्गन डेवलप्ड ड्यूरिंग गेस्टेशन। गेस्टेशन मीन्स होता है प्रेगनेंसी पीरियड। गेस्टेशन दैट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट बिटवीन मदर एंड फोटस या अब ये बात कीजिए, समझिए कि गेस्टेशन पीरियड के दौरान जो बेबी होता है वो मदर के बॉम्ब में होता है और वह जो बेबी अपनी न्यूट्रिएंट्स मदर से ही ले सकता है, बॉम्ब के अंदर होता है। और जो बेस्ट बाय प्रोडक्ट बनाता है वो भी मदर के बॉम्ब में ही। तो उनका एक्सचेंज कैसे होता है? तो उनके एक्सचेंज के लिए प्लेसेंटा नामक एक वेस्कुलर ऑर्गन होता है, जिस ऑर्गन के द्वारा ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जो अपने जो नेवल होते हैं, नेवल से जुड़ा रहता है मदर के ठीक है, मदर से अटैच रहता है और इसके द्वारा ही वो न्यूट्रिएंट और वेस्ट का एक्सचेंज करता है। सो पहले समझते हैं प्लेसेंटा। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे तो इसके बारे में और इनहांस और डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल प्लेसेंटा समझिए, अ वेस्कुलर ऑर्गन डेवलप्ड ड्यूरिंग gestation period that help in exchange of nutrients and waste between fetus and mother through blood, ठीक है, blood। अब जीन और मैमल्स में प्लेसेंटा होता ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेंटा, वेदर प्लेसेंटा प्रेजेंट और नॉट। दो तरह के मैमल्स होते हैं, प्लेसेंटल मैमल और नॉन प्लेसेंटल मैमल। कुछ मैमल्स में प्लेसेंटा पाया जाता है, कुछ मैमल में प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। तो इसमें आगे हम समझेंगे प्लेसेंटल मैमल क्या होते हैं। प्लेसेंटल मैमल जैसा कि नाम से क्लियर है, मैमल्स हैविंग प्लेसेंटा, मैमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ placenta during gestation period are known as placental mammals. Mammals characterized by the presence of placenta during gestation or pregnancy period is known as
प्लेसेंटल एनिमल, प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल। अब मैमल क्या होता है, मैमल क्या होता है, उसके बाद भी एग्जाम्पल की बात करेंगे। मैमल्स क्या होते हैं, अब प्लेसेंटल मैमल के जैसे एग्जाम्पल प्लेसेंटल मैमल्स के जैसे आप कहिए काऊ, उसके बाद हो गया मंकी, चिम्प, यस मैन ऑल्सो, ETC आर प्लेसेंटल एनिमल और प्लेसेंटल मैमल। अब मैमल वर्ड आता है, मैमल क्या होता है आप जानते होंगे, टीवी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय मैमल, मैमल, मैमल आया है मैमरी ग्लैंड से। मैमल एन ऑर्गेनिज्म हैविंग mammary glands, having mammary gland to feed on their baby after birth। बहुत से ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बर्थ के बाद, जन्म देने के बाद अपने बच्चे को फीड ऑन करते हैं, अपने स्तनों से दूध पिलाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन करते हैं उनमें मैमरी ग्लैंड पाया जाता है, ग्लैंड एसोसिएटेड विद लैक्टेशन, मैमरी ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद लैक्टेशन। ये पूछ सकता है आपसे, मैमरी ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद lactation, means lactation or secretion of milk। तो वे सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। यानी जो अपने संतान को दूध पिलाते हैं, अपने स्तनों से दूध पिलाते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल्स। और मैमल्स जिनमें प्लेसेंटा डेवलप होता है, दे आर कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये जो मैमल्स होते हैं इनमें दो तरह की साइकिल चलती है, साइक्लिक फ्लो ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवम। अगर हम बात करेंगे फीमेल की, तो फीमेल के बॉडी में ओवम प्रोड्यूस होता है, ओवम बनता है, ओवम डिस्ट्रॉय होता है। अब ओवम का बनना और डिस्ट्रॉय होना एक साइक्लिक फेज में चलता है। इस साइक्लिक फेज को हम दो नामों से जानते हैं, साइक्लिक फेजेज को, खासकर मैच्योरिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवम इज अ साइक्लिक चेंज। अब ये साइक्लिक चेंज इसको दो नाम से जानते हैं, एक को कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल और दूसरे को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी हम ओस्ट्रस साइकिल की बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ जान लेते हैं अभी कि ये 28 डेज का साइक्लिक फेज होता है, जिसमें ओवम ओवरी से निकलता है, मैच्योर ओवम ओवरी से निकलता है और ये फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव करता है। फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है, एम्पुला मूव करता है और ये वहीं पर एम्पुला स्टिमस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर स्पर्म मिला तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एम्पुला स्टिमस से होता हुआ सीधा यूट्रस में आता है और यूट्रस में आने के बाद ये डिस्ट्रॉय होकर ये मंथ के 28 डेज फीमेल टू फीमेल 3 to 5 डेज का सेक्रेटरी फेज होता है, जिसमें ओवम डिस्ट्रॉय होकर न्यूट्रिएंट्स ब्लड से वो उनके वेजाइना से बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल।
अब सेम साइकिल ये तो चलता है सेम प्राइमेट्स में, ये प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। प्राइमेट्स जैसे मैन हो गया, मंकीज हो गया, एप्स हो गया, इनमें चलता है। बट नॉन प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, सिमिलर साइकिल चलता है। नॉन प्राइमेट्स में सिमिलर साइकिल चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल। अब समझते हैं ओस्ट्रस साइकिल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। एनसीईआरटी एक केवल ये टर्म का जिक्र किया है कि नॉन प्राइमेट्स में नॉन प्राइमेट्स में ओस्ट्रस साइकिल होता है। ओस्ट्रस साइकिल क्या है? ओस्ट्रस साइकिल इज अ सेट ऑफ रेकरिंग physiological changes induced by reproductive hormones in non-primate mammalian female। non-primate mammalian female में reproductive हार्मोन के द्वारा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज होता है उसे हम कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल। इट इज अ सेट ऑफ रेकरिंग, इट इज अ सेट ऑफ रेकरिंग मतलब कंटिन्यूटी वन आफ्टर अनदर फिजियोलॉजिकल changes induced by reproductive hormone in non-primate female is known as ओस्ट्रस साइकिल। अब समझते हैं ओस्ट्रस साइकिल किसमें हो सकता है। ओस्ट्रस साइकिल जैसे आपको काऊ में देखने को मिलेगा, गोट, शिप, है ना, काऊ, गोट, शिप, आगे करते हैं डियर, रैट, अदर नॉन प्राइमेट में ओस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेगा। राइट, अब हम ओस्ट्रस साइकिल की बात करेंगे। ओस्ट्रस साइकिल या एस्ट्रस साइकिल ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। OESTRUS या ESTRUS साइकिल। अब एस्ट्रस साइकिल या ओस्ट्रस साइकिल के 4 स्टेजेज होता है। एस्ट्रस साइकिल और इसको ओस्ट्रस साइकिल भी कहते हैं, कुछ एक ही चीज है। एस्ट्रस साइकिल हिंदी में इसे कहेंगे मध्य चक्र। क्या? मध्य चक्र। ये एस्ट्रस साइकिल 4 स्टेजेज में होता है। पहला प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेस्ट्रस एंड डायस्ट्रस। कौन? पहला प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेस्ट्रस और डायस्ट्रस, ये 4 स्टेज होता है। फीमेल का जो एस्ट्रस साइकिल है 4 स्टेज का होता है एंड दिस साइकिल इज अबाउट 24 डेज। ठीक है, दिस एस्ट्रस साइकिल इज अबाउट 24 डेज। पहले समझते इसमें क्या होता है। तो पहला आता है प्रोएस्ट्रस साइकिल। प्रोएस्ट्रस साइकिल फर्स्ट स्टेज ऑफ एस्ट्रस साइकिल है जिसमें एंडोमेट्रियम और फॉलिकल डेवलप होता है। ये फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें एंडोमेट्रियम जैसे इमैच्योर फॉलिकल है तो ये और कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम और एंडोमेट्रियस डेवलप होता है। इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम और कॉर्पस ल्यूटियम, ये है ना कॉर्पस ल्यूटियम है, ये डेवलप होता है ना। एंडोमेट्रियम और कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है। इस स्टेज को ओवेरियन फॉलिकल और एंडोमेट्रियम डेवलप होता है। ये हो गया प्रोएस्ट्रस साइकिल। प्रोएस्ट्रस साइकिल मींस प्रिपरेटरी स्टेज फॉर एस्ट्रस साइकिल, प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ ओव्यूलेशन। इसके बाद होता है सेकंड एस्ट्रस साइकिल। इट इज सेकंड स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय रिसेप्टिव टू अ मेल। इसको हम लोग हीट पीरियड भी कहते हैं। ये इस स्टेज को हम लोग हीट पीरियड कहते हैं। इस स्टेज में फीमेल एनिमल मेटिंग के लिए तैयार होती है। जब मेल को देखती है तो मेल को अट्रैक्ट करती है मेटिंग के लिए। इसको हम लोग हीट
पीरियड भी कहते हैं। इस स्टेज में वो फेरोमेन सेक्रेट करती है सो दैट मेल उनकी ओर अट्रैक्ट हो सके और वो उनकी सेमिनेशन हो सके, उनमें सीमेन जा सके, उनमें ओवा स्पर्म जा सके और उनकी ओवा फर्टिलाइज हो सके। ये हो गया एस्ट्रस साइकिल। ओव्यूलेशन पीरियड यानी डे 1 होता है जो ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद डे 2 से लेकर डे 4 तक ये डेवलपिंग स्टेज होता है। डेवलपिंग स्टेज होता है, इसमें वो फीमेल जो है मेटिंग के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है। ये हो गया आपका एस्ट्रस साइकिल। ये प्रिपरेटरी स्टेज है, ये दोनों प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है। ये प्रो एस्ट्रस स्टेज है। प्रो एस्ट्रस स्टेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल होता है, सेकंड स्टेज होता है जिसमें फीमेल मेल को अट्रैक्ट करती है या मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसमें देखते हैं कभी फीमेल अपना आगे का दोनों पैर किसी अदर मेल या किसी फीमेल पर रखती है, वो उसमें वो इंडिकेट करती है कि शी इज अबाउट टू ओव्यूलेशन एंड शी नीड इंसेमिनेशन। तो ये हो गया एस्ट्रस स्टेज। ये चलता है 2 to 4 डेज, 2 to 4 डेज। उसके बाद 5 to 15 डेज ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। थर्ड स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय सेक्सुअली इनएक्टिव। अब इसके बाद जब 4th डे तक इंटीग्रेट करती है, 5th डे से वो सेक्सुअलिटी इनएक्टिव हो जाती है और उस समय अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ये डिजेनरेट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम फिर से फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। देखिए कॉर्पस ल्यूटियम बना, डिजेनरेट हो गया, है ना। अब इसके बाद ये फॉर्मेशन शुरू हो गया कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड ये साइकिल चलता है 5 to 15 डेज तक। उसके बाद 16 to 19 से लेकर 20 डेज तक ये होता है डेस्ट्रस स्टेज। इस स्टेज में इट इज इमीडिएटली बिफोर नेक्स्ट साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसमें कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शन हो जाता है, साथ ही साथ फॉलिकल डेवलप हो जाता है, इनकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है सो दैट ओवुलेशन स्टार्ट हो सके। तो ये हो गया डायस्ट्रस स्टेज। डायस्ट्रस स्टेज के बाद फिर आ जाएगा प्रोस्ट्रस स्टेज, एस्ट्रस स्टेज, मेंस्ट्रुअल स्टेज और डायस्ट्रस स्टेज। इस तरह से ये 4 स्टेजेज में एस्ट्रस साइकिल चलेगा। सो थैंक्स फॉर टुडेज क्लास। I hope you will watch my videos and comment whatever your doubts are. Okay.